गाइस नमस्कारम, वेलकम टू एनलाइटमेंट विजडम टैरोट। गाइस मैं आपका स्वागत करती हूँ वीकली टैरोस्कोप में। हम देखेंगे कि आपका वीक कैसा रहेगा फ्रॉम 28 मार्च 2022 टू 4 अप्रैल 2022 तक। आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या लेसन्स आने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए है, क्या मिरेकल्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपकी एनर्जी कैसी रहेंगी। तो गाइस जिनका भी ज़ोडिएक कैप्रिकॉन या आप मकर राशि के जातक है, अगर आपकी चंद्र राशि सूर्य राशि आपके नाम के हिसाब से आपकी राशि है, तो गाइज ये रीडिंग आपके लिए है। यानी आपका सन साइन, मून साइन या फिर आपके नेम के बेसिस पे आपका साइन है, तो गाइज ये कंप्लीट रीडिंग आपकी है विद द हेल्प ऑफ दिस टैरो कार्ड्स, एनर्जी ओरेकल्स। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए फॉर्चून मैसेजेस हम जानेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेंगी, आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के साथ में आपके सोशल रिलेशनशिप, साथ ही आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपके पर्सनल लेवल पे आपकी एनर्जी कैसी रहेंगी, हम सब देखेंगे इन डिटेल। गाइज इस रीडिंग के पहले मैंने आपके लिए एक एनर्जी क्लेंजिंग का सेशन रखा है। गाइज मैंने अपने हर वीडियो में, अभी तक मैंने जो वीडियोस डाले हैं सब में एनर्जी क्लेंजिंग का सेशन रखा है और उसके अच्छे रिव्यूज़ भी मुझे मिले हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि एनर्जी क्लेंजिंग का सेशन अटेंड कीजिए। ये एक छोटा सा मेडिटेशन रहता है 5 मिनट का। इसमें आप को मैं मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचाने के बाद में एनर्जी क्लेंजिंग बाउल से, यानी एक तिब्बतियन एनर्जी क्लेंजिंग बाउल है, आप देख सकते हैं, उसके हेल्प से एक म्यूजिक हम क्रिएट करते हैं। उससे आपका ऑरा क्लीन होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। जितने भी ब्लॉकेजेस, आपके एनर्जी में ब्लॉकेजेस जो रहते हैं वो क्लियर होते हैं। अगर आप इसको डेली बेसिस पे सुनते हो तो आपकी डेली बेसिस पे एनर्जी काफ़ी क्लियर होती है। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सेशन अटेंड कीजिए। साथ ही गाइस अगर आप इस सेशन को अटेंड करते हैं तो आप आपकी रीडिंग के लिए रिसेप्टिव होते हैं। गाइस ये सेशन कम्प्लीटली ऑप्शनल है। मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प डाले हैं एनर्जी क्लेंजिंग मेडिटेशन का और आपकी रीडिंग का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आपकी रीडिंग का टाइम स्टैम्प डायरेक्टली क्लिक करके अपनी रीडिंग भी देख सकते हैं। गाइस हम मिलते हैं आपको पहले एनर्जी क्लेंजिंग सेशन पे एंड देन आपकी रीडिंग पे। थैंक यू गाइस, वेलकम बैक। आप इस मेडिटेटिव सेशन में हैं, आपका मैं स्वागत करती हूँ। गाइस आपको मैं पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगी, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं एंड देन हम आपको एक मेडिटेटिव स्टेट पे लेके जाएंगे। एक म्यूज़िक हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी क्लेंजिंग बाउल। आप देख सकते हैं ये तिब्बतियन एनर्जी क्लेंजिंग बाउल है गाइस। इसके हेल्प से एक म्यूज़िक हम क्रिएट करेंगे एंड वो आपको आपकी एनर्जी क्लीन करने के लिए और आपको ये रीडिंग के लिए, जो आपको रीडिंग करना है उसके लिए रिसेप्टिव बनाएगा। गाइस सबसे पहले आप जहाँ पे भी हैं आप अपने आप को पहले रिलैक्स कर लीजिए। अगर आप घर पे हैं तो गाइस शांत जगह पे जाके बैठ जाए। अगर आप लेट सकते हैं तो वेल एंड गुड है, आप लेट जाए। साथ ही गाइस आप कोशिश करें कि आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स सुने। अगर आप बाहर है तो गाइस आप एक शांत प्लेस पे बैठ जाए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके फॉर 5 मिनट्स, और साथ ही आप रिलैक्स हो जाए ऐसे प्लेस पे बैठे। ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगाए और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, ठीक है गाइस। इन सम केस अगर आपको ये म्यूज़िक से किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसे स्किप करके अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैंने टाइम स्टैम्प डाले हैं रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देखें। एंड गाइस हम आपके लिए एनर्जी क्लेंजिंग का मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आप रिलैक्स होके कहीं बैठ जाए या लेट जाए, ओके। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने सांसों की तरफ कंसंट्रेट कीजिए, अपनी ब्रीथिंग्स के तरफ ध्यान दीजिए। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लीजिए एंड धीरे धीरे इसे रिलीज कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन and slowly release the breath. Take a deep breath in and slowly release it. गाइस आप रिलैक्स हैं एंड हम आपके लिए मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं।
अपने दोनों हाथों को करीब लेकर आए, हाथों को मूवमेंट्स दें एंड अपने हाथों को रब कीजिए। अपने हाथों को रब कीजिए, रब योर हैंड्स और प्लेस ऑन योर आइज, अपने आँखों पे रख दीजिए एंड धीरे धीरे अपनी आँखें खोलें। गाइज आई होप आपको अच्छा फील हो रहा है। गाइज इन सम केस किसी को इस सेशन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ है या आपकी ब्रीथिंग्स हाई हो गई है या आपका कोई ट्रॉमा पास्ट का याद आ गया है, तो गाइस इट्स कम्प्लीटली ओके। आपकी एनर्जी क्लीन होती है तब ऐसी चीज़ें होती हैं। गाइस आप अपने ब्रीथिंग्स की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो डीप ब्रीथ कीजिए, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लीजिए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए। एंड गाइस इसके बाद में अपनी रीडिंग जाने, हम मिलते हैं आपके सेशन पे। थैंक यू गाइस, नमस्कारम, वेलकम बैक। आई होप आपने एनर्जी क्लेंजिंग का सेशन अटेंड किया है। जिनका भी ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है या आप मकर राशि के जातक हो तो गाइस ये रीडिंग आपके लिए है। हम देखेंगे कि आपका ओवरऑल वीक कैसा रहेगा विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल टैरो कार्ड। गाइस ये जो टैरो कार्ड्स रहते हैं वो कम्प्लीटली आपके एनर्जी पे डिपेंड रहते हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ परसेंट ही रेजोनेट करो एंड चांसेस है कि 70 to 80% रेजोनेट करो। तो जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप उन्हें जाने, उनसे गाइडेंस ले एंड आगे बढ़े। गाइस और अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट नहीं हो रहे तो आपसे सिंपल एडवाइस है कि आप इसके अलावा भी आपकी जो ज़ोडिएक साइन है, नेम के अकॉर्डिंग हमारी साइन रहती है, हमारे मून के हिसाब से, हमारे सन के हिसाब से हमारी दूसरी ज़ोडिएक साइन रहती है। तो गाइस आप उससे भी देखें एंड अपनी रीडिंग जाने वहाँ से भी, कहीं ना कहीं से तो आप डेफिनेटली रेजोनेट हो जाएंगे और आपको गाइडेंस आपका डेफिनेटली मिल जाएगा। तो गाइस हम आपके लिए एनर्जी ओरेकल्स भी लेंगे। यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया है गाइस, डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है और कम्युनिटी का कार्ड आया है। गाइज आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है इस वीक की, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में और आपके वर्क फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग भी हो रही है। जैसे आप सोच रहे हो वैसी चीज़ें इस वीक आपके अकॉर्डिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड है। एग्जिस्टेंस का कार्ड हमें कहीं ना कहीं द मैजिशियन का कार्ड नॉर्मल टैरो डेक में जैसे शो करता है वैसे शो कर रहा है और वो हमें बता रहा है कि जो हमने सपने देखे थे, जो विजन्स देखे थे हमारे लाइफ में, इस वक्त उनको एक्शंस में लेने का टाइम है। ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी है और आपके वर्क फील्ड में भी है। गाइस यहाँ पे पर्सनल लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड हमें ये शो करता है कि हमारा ग्रोथ होने वाला है, ओवरऑल ग्रोथ होने वाला है। हम रिलेशनशिप में भी एक नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए कहीं ना कहीं तैयार है और साथ ही हम लोग हमारे जॉब में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ्स में भी स्टेप्स लेने के लिए तैयार है। हम जो सोच रहे हैं इस टाइम पे हमें वो एग्जीक्यूट करना है। इस स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड इसीलिए आया है। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड हमें बताने के लिए, हमें जिस ड्रीम से हम लोग डिफ्लेक्ट हो गए हैं, जो हमारे विजन है उनसे हम भटक गए हैं, उनके तरफ ध्यान देने के लिए हमें स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया है। वो बता रहा है कि आपके जो विजन्स है, आपके जो एम्स है, आपके जो गोल्स है, इस वीक आपको उनके तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कुछ वीक से थोड़ी सी डिफ्लेक्ट थी। आप जैसी चीज़ें आपने सोचे थे उनसे भटक गए थे, एक पाथ आपने लूज़ कर दिया था, लेज़ीनेस की तरफ, प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ, आलस्य की तरफ आप कहीं ना कहीं मुड़ गए थे। लेकिन गाइस इस वीक ज़रूरत है कि आपको ध्यान देना है खुद की ग्रोथ के ऊपर में, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर में आपको ध्यान देना है। इफ़ यू आर सीकिंग फॉर सम हेल्थ, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम हेल्थ इश्यूज़, तो गाइज आपको उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आपको अपने पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बताया जा रहा है, जब 2 ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आता है हमको बताया जाता है कि आप एक्शंस लीजिए, हर फील्ड में एक्शन लीजिए, आपके पर्सनल लेवल पे आप एक्शन लीजिए, आप अपने रिलेशनशिप में एक्शंस लीजिए, कहीं ना कहीं आप अपने वर्क लाइफ में भी एक्शंस लीजिए। यहाँ पे आपके कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ओवरऑल कंट्रोल में चीज़ें। आपका कंप्लीट वीक काफ़ी प्रोडक्टिव जा सकता है अगर आपने ठाना तो। आपके साथ में कायनात
साथ देने के लिए रेडी है, लेकिन आपको अपने लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपके काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन ऑन द वे है, लेकिन आपको उनके लिए एक्शंस, इंपॉर्टेंट एक्शन लेना इस वीक काफ़ी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। गाइस, पॉसिबिलिटीज़ के चांसेस, जब भी पॉसिबिलिटीज़ आते हैं तो आपको इंडिकेट करते हैं कि आप बिज़नेस अपना जितना एक्सपैंड कर सकते हैं उतना एक्सपैंड कीजिए। हम लोग पहले आपके बिज़नेस के बारे में बात करेंगे गाइस, क्योंकि ये जो वॉन्ट्स एनर्जी है वो एक्शन लेने के लिए बताया जाता है, और यहाँ पे कम्युनिटी का भी कार्ड है और इनर वॉइस का भी कार्ड है। तो गाइस, हमें बताया जा रहा है कि आप खुद की जो इनर वॉइस है उसे सुने, और ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है गाइस, इंट्यूशंस को सुने। अपने बिजनेस में आपको ज़रूरत है कि आप लोगों से कम्युनिकेट कीजिए, आप अपने कॉन्टैक्ट्स इंक्रीज़ कीजिए, आप जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए कि आपका बिज़नेस है उनको उसका एडवर्टाइज़ कीजिए। साथ ही आप ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में सोचिए। आपका B2B बिज़नेस है तो उसको कैसे इंक्रीज़ करना है, अगर B2C बिज़नेस है तो आपको उसको कैसे इंक्रीज़ करना है, उसमें क्या चेंजेस लेकर आना है जो आपके ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो चेंजेस आपको इस वीक लेकर आने की ज़रूरत है। गाइस, अगर आप जॉब में हो और जॉब में भी आपके चांसेस है कि आपका प्रमोशन हो, लेकिन उसके लिए इस वक्त आपको ज़रूरत है कि आप काम करो, आप लोगों से सलाह लो। आपको अपना ईगो या फियर बीच में नहीं लेकर आना है। इस चीज़ के लिए आपको सलाह लेने की ज़रूरत है, आपको एडवाइस सीख करने की ज़रूरत है, आपके जो मेंटोर हैं उनसे आपको बात करने की ज़रूरत है। आपको इस वीक मुझे गाइडेंस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। गाइस, हम आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। आपके रिलेशनशिप में आप कंट्रोल ले सकते हो, आप पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आप पे डिपेंडेंट है। अगर आप कमिटेड हो तो आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए इस वीक आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे। आपको बात करना पड़ेगा अपने फैमिली से और उनके फैमिली से भी, अगर वो मान नहीं रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर मिलेंगी इस चीज़ में। आपके लिए डोर टू वैल्यू का कार्ड ओपन हुआ है। डोर टू वैल्यू का कार्ड हमें बताता है कि हमारी जो विशेज़ है वो कंप्लीट हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ सकता है, और आप एज अ किंग मेहनत कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेकर आइए गाइस। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और उसको नेक्स्ट में लेके जाना चाहते हैं तो आपको इस वीक ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा एफर्ट्स लें आपके पार्टनर के साथ में। अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हो तो इस वीक आपको कोशिश करनी है कि आप उनको कांटेक्ट करो, एंड चांसेस है कि वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। और साथ ही अगर आप कमिटमेंट में नहीं हो किसी के साथ में तो गाइस, आपको इस वीक डिसीजन लेना है कि आपको उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है या छोड़ देना है। आपको बहुत कॉन्फिडेंट होकर चीज़ें करनी है, आपको स्टक वाली फीलिंग में नहीं रहना है। ये मेरा आपसे सजेशन है गाइस। अगर आप मैरिड है तो मैरिड लाइफ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी फॉर योर हाईएस्ट गुड एंड फॉर योर पार्टनर हाईएस्ट गुड। यहाँ पे आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिपेंडेंट है, आपके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, और आपको एक्शंस लेना चाहिए। ये मेरा आपसे सजेशन है। हर फील्ड में आपको एक्शंस लेना चाहिए, बिकॉज मैजिशियन भी आया है, तो मैजिशियन भी हमें यही गाइड कर रहा है कि हमारे जो थॉट्स है, हम जो मीन्स सोचते हैं, उनके लिए हमको डिज़ायरेबल या पॉसिबल्स एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज हम हाथ पे हाथ धरे बहुत दिनों तक नहीं बैठ सकते हैं। आपके यहाँ आपके रीडिंग में 2 कार्ड्स है जो मेजर आर्काना से है, और मेजर आर्काना से हमें ये गाइडेंस दे रहा है कि आपके जो मेजर एक्सपेक्ट्स है लाइफ के, रिलेशनशिप में या फिर आपके वर्क लाइफ में, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो आपके इसमें आपकी रीडिंग में जो भी एक जो कार्ड आया है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कीजिए गाइज। यहाँ पे ये ज़रूरत है सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी इंक्रीज़ करने का। आपके अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फियर है जो कहीं ना कहीं आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से। गाइज, जो लोग स्टूडेंट हैं मैं उनको भी यही सजेशन दूंगी कि इस वीक आपको ज़रूरत है कि अगर आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट में आप पीछे हो, तो आप बातें करें अपने टीचर्स के साथ में, और आप मेडिटेशन कीजिए अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे इसके पहले के जो वीक्स थे उसमें अपने कॉन्सेंट्रेट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ये टाइम है कि आप अपने आप को थोड़ा सा अवेक कीजिए। आपके फ्यूचर के लिए, आपके बेटर फ्यूचर के लिए आपको क्या करना है उसके लिए स्टेप्स लीजिएगा। जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है ना, उनको इस वीक हो सकता है कि रिकमेंडेशन से जॉब मिले,
ठीक है। आपके कोई फ्रेंड है तो आप बात कीजिए, आप अपना रिज्यूम फॉरवर्ड करने की कोशिश कीजिए, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलने की चांसेस है, लेकिन उसके लिए भी आपको ज़रूरत है कि आप एक अच्छी कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट हो, अच्छे फ्रेंड सर्कल के साथ में, ग्रुप के साथ में कनेक्ट हो, और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मैंने आपको फाइनेंस के लिए भी बताया है कि आप एडवाइस सीख कीजिए किसी से, और साथ ही गाइज आपके कलीग्स से, आपके कोवर्कर्स से यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने के चांसेस है फॉर योर ग्रोथ, तो उनकी सलाह आप मानें। गाइज ये कंप्लीट आपकी ओवरऑल रीडिंग थी। हम आपके लिए फॉर्चून मैसेजेस देखते हैं। इस फॉर्चून मैसेजेस बताने के पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं और रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड साथ ही गाइज बेल आइकन भी दबाए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट भी कीजिए, एंड मुझे पता है कि आपको रीडिंग कैसी लगी। और गाइज़ आप से एक सजेशन है और एक रिक्वेस्ट भी है कि गाइज़ प्लीज़ शेयर भी कीजिए और आप सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमेशा देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो गाइज़ इस बार सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गाइज़ जैसे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं लाइव सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज़ करूँगी, जिसमें आप लाइव आकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कम्युनिटी टैब में उसका लिंक शेयर करूंगी और कब रहेगा वो भी बताऊंगी। जैसे आप 1000 सब्सक्राइबर मुझे करने में हेल्प करोगे, वैसे ही मैं आपके लिए लाइव सेशन ऑर्गेनाइज़ करूंगी, और आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, पर्सनल क्वेश्चन रहेंगे, आपकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर मैं दूंगी। आप अपने क्वेश्चन के साथ में रेडी रहे और मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाने में मदद करें। तो गाइस हम आपके लिए फॉर्चून मैसेजेस देखते हैं। गाइस आपके लिए पर्सीवरेंस का कार्ड आया है। गाइस ये सही में आपकी इस वक्त ज़रूरत है कि आपको जो चीज़ें आपके लाइफ में चाहिए उनके लिए आप लगे रहे, आपको ज़रूरत है लेने हैं, और आप इस चीज़ के लिए काफ़ी हद तक रेडी भी हो। जो चीज़ें आपको करनी है उस चीज़ों के लिए आप रेडी हो। तो गाइस आप डिज़ायरेबल एक्शंस लीजिए, लगे रहे, मेहनत करें, आपको निराश हताश नहीं होना है। आपके लिए हर चीज़ आपके फेवर में होने वाली है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप आपका ये वीक काफ़ी अच्छा जाएगा और आप पॉजिटिव रहे, आपका वीक डेफिनेटली अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हैप्पी रहे।